हाँ नमस्ते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था हमने। अभाज्य गुणनखंड की कोई भी दो संख्या दे रखी है या तीन जितनी भी दे रखी है उसके अभाज्य गुणनखंड करना सीख लिया था। जैसे अगर मैं 26 दे देती हूँ तो उसके अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो, और 91 है उसके अभाज्य गुणनखंड हम करना सीख चुके हैं। आज हम इसके आगे सीख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो सबसे पहले आपको एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है वो जानकारी होनी चाहिए। तो अपने पास इसको में से बोलते हैं, एलसीएम को ले से बोलते हैं। इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और अगर अपने पास सिंपल भाषा में देखें, जैसे ये बड़े बड़े नंबर से अगर मैं छोटे नंबर ले रही हूँ 4 और 6, तो इसके सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड अपने पास 4 है तो 2 का भाग जाएगा 2 बार, 2 एकम 2। 6 है तो 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड करना सीख चुके हैं। तो 4 और 6 का, तो 4 के अपने पास अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, गुणनखंड रूप में अगर लिखना चाहे तो इसको 2 इंटू 3 लिखा और इसको 2 इंटू 2 लिख दिया है। ठीक है, अब आती है बात महत्तम की और लघुत्तम की। महत्तम क्या होता है और लघुत्तम क्या होता है, अगर सिंपल भाषा में देखें तो महत्तम का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे उच्च जो होता है वो हाईएस्ट का मतलब सबसे ऊपर वाला, कॉमन मतलब दोनों में मिलने वाला फैक्टर। तो ये 2 है संख्या, वो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन मिल रही है। ठीक है, तो इसका अपने पास एचसीएफ किसका 4 और 6 का, तो क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब हुआ कि अपने पास 2 एक ऐसी संख्या है, हाईएस्ट सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, उसके पहाड़े में 4 और 6 दोनों मिलेंगे। अब आ जाती है अपने पास एलसीएम की बात। भाई एलसीएम अपन निकालना चाह रहे हैं 4 और 6 का, तो आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं और अपने पास 4 और 6 को एक साथ लेके भी करते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 और 3 एकम 3। तो अपने पास यहाँ पे क्या मिले इसके फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूना 6 और 6 दूनी 12। अगर अपने पास अभाज्य गुणनखंड जो अलग अलग कर रखे हैं उनसे भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम तो पहले निकाल ही चुके हैं, कॉमन जो दोनों में मिल रहा हो। देखो इसका जोड़ा इसमें नहीं मिल रहा है तो ये अपन को नहीं लेना, 3 इसमें नहीं मिल रहा है तो अपन ने नहीं उठाया। जो दोनों में मिले, दोनों संख्या में 4 और 6 में मिल रहा है तो हमने 2 उठा लिया, वो आपके पास एचसीएफ होगा। अब एलसीएम के लिए क्या क्या नंबर दिख रहा है इसमें, एक तो 2 दिख रहा है और एक 3 दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें लेते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल में अपन को जो नंबर दिख रहा है वो सारे के सारे लेने हैं, लेकिन इसमें अधिकतम घात लेनी है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 और 2 की घात 1 और 3 की घात 1। तो 2 की अधिकतम घात क्या है 2। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो यहाँ पे भी देखो 12 आया है और इधर भी 12 आया है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं तो उन दोनों को 2, 3, 4 कितने नंबर में मिल सकते हैं, आप उनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसके बाद में जो कॉमन मिलेगा वो एचसीएफ में चला जाएगा। और एलसीएम में क्या करते हैं कि जितने भी नंबर दिख रहे हैं उसके अधिकतम घात लेके और उनका मल्टीप्लाई करना है, गुणा रूप में लिखना है और फिर आगे उत्तर 12। आप अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है एलसीएम ज्ञात करना तो आप दोनों नंबर को एक साथ 2, 3 जितने भी नंबर लिख रखे हैं उनको एक साथ लिख दीजिए और अभाज्य गुणनखंड करते जाइए। जिसमें भाग नहीं जाता है वो नंबर ऐसे कैसे उतर जाएगा, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आए तो ये मिल गया एलसीएम। किसका मिला 4 और 6 का। तो ये तो रहा अपने पास इजी सा एग्जाम्पल, बिल्कुल इजी, 8वीं तक के लेवल का ही है ये, और आज हम 10वीं के लेवल का कर रहे हैं। अब अपन ने ये देखा कि एलसीएम और एचसीएफ मिल गया, हम समझे क्या, एचसीएफ का मतलब हुआ कि ऐसा नंबर ढूंढना है जो 4 और 6 दोनों उसके पहाड़े में आते हो। ठीक है, और एलसीएम का मतलब क्या हुआ कि 4 और 6 के अंदर कॉमन मल्टीपल क्या है। इसका मतलब दिखा कि 4 का पहाड़ा बोला, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 6 एकम 6, 6 दूनी 12। देखो ये 12 दोनों में मिल रहा है अपने पास। ठीक है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मतलब जो दोनों में मिलने वाला, मल्टीपल मतलब गुणांक। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के पहाड़ों में आती हो, सबसे छोटी से छोटी संख्या, और भी मिल सकती है लेकिन अपने पास लिस्ट है मतलब सबसे छोटी से छोटी संख्या लेनी है। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है इसमें 12। 12 अपने पास क्या मिल गया एलसीएम। और एचसीएफ का मतलब क्या हुआ कि ऐसा
कौन सा सबसे बड़े से बड़ा पहाड़ा है जिसके पहाड़े में ये दोनों नंबर आते हो? 2 ऐसा पहाड़ा हुआ, क्योंकि 3 के पहाड़े में 4 नहीं आते, 6 आते, तो फिर 4 के पहाड़े में 6 नहीं आते, 4 एकम 4 आएगा। तो अब समझ में आ गया। अब अपन क्लास 10th में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट अपन ले रहे हैं 26 और 91। तो अपने पास सबसे पहले 26 दे रखा है, उसके अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सीख चुके हैं, आप कर लीजिएगा। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 किसी के पहाड़े में नहीं आते, 13 के पहाड़े में ही आएगा। 26 चूंकि अपन ने देखा कि इकाई का अंक सम है, तो 2 का अपन ने भाग लगाया, आप साइड में भाग लगा के भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आया है 91 इकाई का अंक 1 है, तो समय के विषय में बताओ। हाँ बिल्कुल, विषम संख्या है। अब देखना है कि भाई अपने पास इसमें 2 का तो जाएगा ही नहीं, 3 का जा रहा है। 3 का रूल क्या बताया था मैंने? हाँ बिल्कुल, पहले वाले प्रीवियस जो लेक्चर थे उसके अंदर मैंने भाजकता के नियम बताए थे, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। ठीक है, तो उसमें से आप देख लेना, 9 और 1 10 अंकों का योग 10 हो रहा है। 3 के पहाड़े में नहीं आते, इसका मतलब 3 का भी नहीं जाएगा, 4 में जाना ही नहीं है, 5 में इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, वो भी नहीं जा रहा है, 6 में 2 और 3 में नहीं जा रहा, तो 6 में अपन को देना भी नहीं है क्योंकि वो अभाज्य संख्या नहीं। अब आया 7 में देखते अपन, तो 7 एकम 7, 2 बचे, 7 तिया 21। हाँ बिल्कुल चला गया, 13 एकम 13। तो अपने पास क्या मिला भाई? 26 बराबर क्या मिला? 2 इंटू 13, और 91 बराबर क्या मिला? 7 इंटू 13। ठीक है ना। अब अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है। हाँ बिल्कुल, तुम लोग सही बोल रहे हो। दोनों में कौन सी संख्या है जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में मिल रही है? हाँ बिल्कुल, बोलो क्या दिख रहा है? 13 दोनों में मिल रहा है ना, इसका मतलब 13 अपना एचसीएफ हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए 13 के पहाड़े में 26 और 91 आते हैं। ठीक है, अब अपने पास क्या निकालना है अपन को? एलसीएम किसका? 26 और 91 का। अब अपन को या तो आप इन्हीं से निकाल लो, मैं दोनों मेथड बता देती हूँ, और अगर आपको ये वाली चीज़ समझ में नहीं आती है तो 26 और 91 को आप एक साथ रखें और फिर इनके अभाज्य गुणनखंड करते जाएं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 91 में जाता ही नहीं है। अब किसमें जाएगा? इधर से देख सकते हैं आप, 7 का जाएगा 13 और यहाँ पे आ गया 13, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13। अगर किसी में भाग नहीं जाता है तो आप वो नंबर ऐसे ही उतर जाएगा। 91 में जा रहा है, 13 बार तो 13 बार उतार लो, कोमा आ जाएगा, 2 नंबर लिख रहे हैं, 3 नंबर लिख रहे हो, 4 नंबर, कितने भी लिख सकते हैं, और 13 एकम 13। तो अपने पास क्या मिला? 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, इस विधि से। अब अपने पास अगर इस विधि में देखें तो क्या क्या नंबर दिख रहे हैं अपन को? एक तो दिख रहा है, 2 संख्या दिख रही है, एक 7 दिख रहा है और एक 13 दिख रहा है। अधिकतम घात लिखनी है तो 2 की घात 1, 13 की घात 1, 7 की घात 1, तो सबके ऊपर घात 1 चढ़ा दो। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 क्या मिल जाएगा? बोलो। हाँ बिल्कुल, क्या लिखूँ मैं? 14 थी 42 के 2 हासिल के 4, 14 एकम 14 और 4 18। ठीक है, तो ये 182 आ गया अपने पास एलसीएम। अब बात आती है कि अपने पास जांच कीजिए कि भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आ रहा है क्या। इसका मतलब हुआ कि हमें ये पता चल जाएगा कि हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो सही निकाला है क्या। तो कैसे पता चलेगा? जो भी 2 नंबर दे रखे हैं, 2 हो 3 हो, इस सूत्र में केवल 2 संख्याओं के ऊपर ही है, तो दोनों संख्याओं का आप गुणा करें। गुणा करने के बाद में जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उसका भी आप गुणा कर दीजिए, दोनों बराबर आते हैं तो अपना आंसर सही है। आंसर सही का मतलब क्या होगा कि जो अपन ने एचसीएफ निकाला है, जो हमने एलसीएम निकाला है, वो सही निकला है क्या। तो देख लेते हैं अपन। तो अपने पास यहाँ पे लिख देंगे अपने पास जांच। ठीक है, मेरे पास यहाँ जगह कम है, आप इसके नीचे लिखिएगा। चलिए, जांच में अपने पास फर्स्ट इंटू सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब तुम ये मत बोल देना कि यहाँ पे तो पहले एचसीएफ लिखा हुआ है, एलसीएम मैडम ने एलसीएम लिख दिया एचसीएफ। अरे भाई, क्रम विनिमय होते हैं गुणा के अंदर। ठीक है, गुणा के अंदर 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 बराबर बात होती है ना, इसीलिए। तो अपने पास संख्या क्या लिखी है अपन ने? 26 और 91, तो ये 26 इंटू 91, और इधर अपने पास एलसीएम और एचसीएफ क्या निकल गया? यहाँ पे 13 निकला और यहाँ पे निकला है 182। ठीक है ना, तो आप इसको गुणा करके
और रख सकते हैं। 182 है, तो गुणा करके देख लेना कि दोनों नंबर सही आ रहे हैं क्या, कर लेंगे ना। चलिए उतार लिया, हटा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना इसी में ही 510 और 92। अरे समझ में तो आ रहा है ना, साथ में उतारते भी जाया करो, नहीं तो पॉज करके उतार दिया करो। चलिए 510 है और दूसरा नंबर क्या है भाई 92, ये 92 लिख दिया अपन ने। चलो इकाई का अंक क्या है, हाँ 0 क्या है, सम अंक, सम संख्या होगी, तो सम संख्या होगी तो किसका भाग जाएगा, 2 का। आप साइड में आप भाग लगा के देख लेना, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, 2 पंजे 10। अब मिल गया इकाई का अंक 5, इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। अब देखते हैं 3 का भाग, 5 5 10 और 2 12, हाँ 12 3 के पाड़े में आता है, इसका मतलब किसका भाग लेंगे, 3 का। 3 8 है 24, 3 पंजू 15, बिल्कुल सही है, 85 आ गया। अब फिर से आ गया 5, 2 का जाना ही नहीं है, 3 में देख लेते हैं, अंकों का योग कर लो। तो अपने पास क्या हुआ, 8 2 10 और 3 13, इसका मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा। अब किसका भाग लगाएंगे, 5 का, क्योंकि इकाई का अंक 5 है, 0 होने पर 5 का पूरा भाग जाता है। चलिए 5 एकम 5, कितने बचे, 3 बचे, 5 7 35, 17 है, और फिर ये 17 एकम 17। 92 में अपने पास फिर 2 का भाग लगाइए, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 का 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब आए 23। अब बताइए 23 किसके पाड़े में आता है, बिल्कुल 23 खुद के पाड़े में ही आता है। 23 एकम 23, यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है ना, आ रहा है ना, हाँ यही नंबर था 510 और 92 है। चलिए अब यहाँ पे लिख देते हैं। तो अपने पास 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या किए हमने, 2 × 3 × 2 × 3 × 5 × 17, और 92 के क्या मिल रहे हैं अपने पास, 2 × 2 × 23, ये 23। हाँ अब तो समझ में आ गया होगा एचसीएफ क्या होगा, हाँ बोलिए, किसका एचसीएफ निकाला, 510 और 92 का, 92 का। चलिए दोनों अभाज्य गुणनखंड में ऐसी संख्या बताओ जो दोनों में मिल रही हो। हाँ बिल्कुल, क्या दिख रहा है, एक तो 2, उतार लो 2, और कुछ है क्या, 3 इधर नहीं है, 2 है तो इधर नहीं है, 5 इधर है, 17 है, 23 नहीं मिल रहा, इसका मतलब एचसीएफ 2 ही होगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अपन को एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम किसका निकाल रहे हैं, 510 और 92 का। चलिए 510 और 92 का एलसीएम सिखाया था मैंने। देखो आप अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसकी घात में लगा दो, इसमें तो सब में एक एक आ रहा है, इसमें 2 की घात 2 दिख रही है, देखो 2 की घात 2 × 23, इसमें तो सेम ही है, एक एक घात ही चल रही है। चलो हटा दो इसको। अब क्या क्या अंक दिख रहा है यहाँ पे, एक 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, एक 17 दिख रहा है और एक 23 दिख रहा है। हाँ बिल्कुल सही लिखा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर लीजिए, फिर उन यहाँ पे जो भी मिलेंगे नंबर्स उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एलसीएम निकल जाएगा। तो उसमें अपन टाइम वेस्ट क्यों करें, जब अपन ने गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कर ही दिए हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, एक तो 2 दिख रहा है और क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, अपन ये नहीं देख रहे इसमें कॉमन मिल रहा है क्या, कॉमन अपन को केवल इसमें एचसीएफ में दिख रहा है, ऐसा नंबर जो दोनों में मिल रहे, ठीक है। चलिए अब क्या दिख रहा है, 3 दिखा, फिर क्या दिखा, 5 दिख रहा है, फिर 17 दिख रहा है और 23 दिख रहा है। अब अपन को एलसीएम में क्या लेना है, इन नंबर्स की सबसे अधिकतम घात, इन अंकों की अधिकतम घात लेनी है। महत्तम में तो अपन को छोटी घात लेते हैं और लघुत्तम में बड़ी घात, बोलते तो लिस्ट है लेकिन घात बड़ी लेनी है। इसको महत्तम हाईएस्ट बोलते हैं लेकिन घात छोटी लेते हैं, नंबर छोटा मिलता है, महत्तम होते हुए भी नंबर छोटा मिलेगा, और एलसीएम में लिस्ट होते हुए भी नंबर अपन को संख्या बड़ी मिलेगी। ऐसी संख्या मिलेगी जो दोनों के पहाड़े में कॉमन आती है, सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आती है, ठीक है। तो अपन को इसको गुणा कर दो, 5 × 15 और 15 दूना 30, ठीक है। और फिर अपने पास क्यों भाई, अभी तो इसको देखना अधिकतम घात कितनी है, 4 2 है घात, सॉरी 2 दूनी 4 बाद में कर देंगे अपन, अधिकतम घात 2 मिल रही है, तो 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, और 5 तिया 15 × 17 × 23, तो 15 चौक 60 हो गए, और इंटू 17 × 23, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके इसके आंसर निकाल लेना।
चलो अब आगे अपन चलते हैं। हाँ हो गया, आगे वाले क्वेश्चन कर ले या तुम लोग कर लोगे? 336 और 54। हाँ तुम्हारा होमवर्क है कि आप अपने मन से कुल मिला के 10 नंबर लिखेंगे। कोई से भी नंबर हो सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, उन नंबर्स को लेके और एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और फिर जांच करेंगे कि दोनों संख्याएं जो तुमने ली है उनका गुणनफल क्या एचसीएफ और एलसीएम जो तुमने निकाला है उसके बराबर आ रहा है क्या। केवल अपने पास ये थर्ड वाला बचा है, 510 वाला और 92 वाला अपने पास अपन ने कर लिया है, ये रहा। ठीक है, अब अपने पास आ जाती है जांच वाली। जांच में अपन को क्या करना है, दोनों अंकों का गुणा करना है। तो 510 इंटू 92 और जो एलसीएम और एचसीएफ निकल रहा है उन दोनों को अपन रख देंगे। तो एचसीएफ तो कितना निकला है 2 और एलसीएम क्या निकलेगा, हाँ बोलो एलसीएम क्या निकला है अपने पास 60 इंटू, हाँ बिल्कुल ये 60 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, तो अपने पास अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 तो है ही है, 17 छक्के 102 0 और ये 23 हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये अपने पास 0 हो गया, ये 23 हो गया। 23 का पहाड़ा बोल दो, 23 का पहाड़ा दिख रहा है ना तुम्हें, हाँ 23 इंटू 1020 इंटू 23। ठीक है, 23 0 0 23 दूना 46 के 6 हासिल के 4 और 23 से कम 23, ये नंबर मिल गया अपने पास। ये नंबर आ जाएगा यहाँ पे 23460 और इन दोनों को 510 को और 92 को आप मल्टीप्लाई करके रख सकते हैं, हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 336 और 54 का भी कर लीजिएगा। और होमवर्क में है तुम्हारे कोई भी 10 नंबर लीजिए, 2 संख्याएं लेके, कौन सी भी संख्या हो सकती है, आप बड़ा लो छोटा लो नंबर, और उनके इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करें। ठीक है, इसी तरह की संख्या लेना ताकि तुम उनका अभाज्य गुणनखंड भी कर पाओ। मर्जी पड़े से 3 4 5 अंकों का मत लेना, अधिकतम आप 3 अंकों तक ही ले लेना ताकि इजी वे में हो जाएगा। और फिर जांच से आपको पता चल जाएगा कि जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो सही है या नहीं है। इसमें मैंने इधर का तो मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम और एचसीएफ का, इधर का मल्टीप्लाई करके आप मुझे बताना कि ये अपना सही है या नहीं है। चलिए ठीक है, आज अपना इतना ही होता है। अगला वाला क्वेश्चन इसका कौन सी से चल रही है, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हुआ है। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो आप कमेंट में अपना नाम और स्कूल का नाम लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाएगा कौन कौन बच्चे देख रहे हैं। और जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं उनको तो लिखना ही है, ठीक है ना, अपना नाम लिखिएगा। कमेंट में जाके नीचे वाले में देखिए आप कमेंट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो एक खुल जाएगा ऑप्शन और उसमें अपने पास वापस से क्लिक करेंगे तो डायल वाला आ जाएगा और उसमें आप अपना नाम लिख दीजिएगा, स्कूल का नाम लिख दीजिएगा और नीचे जो रेड कलर का है सब्सक्राइब या हिंदी में जिन्होंने कर रखा है तो वो सदस्यता लें तो उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो मेरा जब भी वीडियो आएगा वो अगर मैं तुम्हारे ग्रुप में सेंड नहीं कर पाऊँगी जो दूसरे स्कूल के हैं तो उनके पास भी ये पहुंच जाएगा सदस्यता लेने पर, सब्सक्राइब करने पर। ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।